शादीशुदा होकर भी आपको किसी और से प्यार हो रहा है या फिर आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो वो शादीशुदा है। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हम इस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? शादीशुदा होकर किसी इंसान से प्यार करना सही है या फिर गलत? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसे ही लगता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले बात करते हैं दो सिचुएशंस की। एक तो आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, उनके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती है, उनके और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिस वजह से अब आप किसी दूसरे से प्यार करने लग गए। एक सिचुएशन ये होती है कि आपके पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छे है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको अब किसी और से अटैचमेंट हो रही है, आपको अब किसी और से प्यार हो रहा है। अब इस सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या? कैसे हम खुद को संभाल सकते हैं, या फिर ये करना सही भी है या फिर गलत? अब सबसे पहले तो वो सिचुएशन को समझते हैं जहाँ पे हमारे लाइफ पार्टनर बिल्कुल सही है, उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो प्यार भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। यहाँ पे गलती आपसे हो रही है कि आप किसी और से अटैच हो रहे हो। अब हो सकता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, वो इंसान बहुत ज़्यादा आपकी केयर करता है, वो इंसान आपका फ्रेंड है, या जहाँ पे यार आप काम करते हो वो वर्क प्लेस में आपके साथ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमें उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नज़र आती है। इस वजह से हम क्या करते हैं ना, खुद को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर ज़्यादा अच्छी बातें नहीं है, हमारा लाइफ पार्टनर तो हमारी उतनी केयर ही नहीं करता जितनी केयर तो वो कर रहे हैं, उतनी रिस्पेक्ट ही नहीं करता जितनी रिस्पेक्ट तो वो दे रहे हैं। यानी कि ना चाहते हुए भी बेमतलब का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम कंपेयर करने लगते हैं उस इंसान को हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, और हमें वो इंसान ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच के रखा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके लाइफ पार्टनर अच्छे हैं, आप किसी से कंपेयर मत करो अपने लाइफ पार्टनर को। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे फाइट नहीं करते हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है, थोड़ी बहुत फाइट्स होती है, अगर वो आपको मारते नहीं हैं, अगर वो आपको गलत तरीके से आपसे बात नहीं करते हैं और वो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल सही इंसान है। अगर वो अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, 24 घंटे आपको प्यार मिल ही नहीं सकता। शादी के बाद की ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि 24 घंटे आप प्यार में डूब कर नहीं रख सकते। थोड़ा समय बीतेगा तो थोड़ा डिस्टेंस तो आएगा, उतना प्यार महसूस नहीं होगा, उतना कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगा, तो ये समय के साथ होता ही होता है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि वो इंसान तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अब आप एक ऐसे जंजाल में फंस रहे हो जिस जंजाल के वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं। शुरुआत में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हमें क्या लगता है ना, जब हम किसी से प्यार करने लग जाते हैं, कि ये तो कितना गलत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम एक ऐसे जंजाल में फंसते चले जाते हैं जिस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि इस दलदल में हम कितने अंदर तक आ गए। आखिर आज के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम कॉलेज में होते हैं, जब हमारी एज 24-25 होती है, शादी होने से कुछ समय पहले, तो हम हमारे साइड से बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, क्लब में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, घूमते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, सेक्स करते हैं। इतना कुछ एक्सपीरियंस हम पहले ले लेते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। किसी एक इंसान के साथ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि आप इस बात को समझने की कोशिश करो, हमने इतनी आज़ादी देख ली है कि हमें लगता है सब कुछ सही है। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी गलत करो। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके पार्टनर सही है तो आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मेरे पास 70-75% क्लाइंट्स एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ही है, और मैं आपको बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, इंडिया में ये एक बहुत बड़ा सच है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, आप बर्बाद हो सकते हो। उस इंसान के साथ आपको नहीं पता कि उस इंसान का क्या बिहेवियर है, कल को चल के वो इंसान आपको कैसे ट्रीट करेगा, आपकी प्राइवेसी का वो इंसान क्या करेगा। आज आपको लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, समय के साथ इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता है।
तो यही बोल रहा हूँ, अगर आपके पार्टनर के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं तो आपको इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आपको पाप नहीं करना चाहिए। और फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स करना या पैसों के लिए किसी के साथ आ जाना, ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे तो प्यार है, मैं तो रह ही नहीं सकता उस इंसान के बिना, तो लिमिटेशंस रखो ना, एक दोस्त बना सकते हो। अब अगर आपको पता है कि आपकी नीयत साफ है तो आप एक दोस्त बनाओ। अगर फिर भी लग रहा है कि आप भटक रहे हो तो उनको अपने पार्टनर से मिलाओ, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी बढ़ाओ, अपने साइड से अपने हस्बैंड की तरफ थोड़ा या वाइफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, एक बैलेंस बनाओ। ऐसा नहीं कि आप सभी से दूर हो जाओ, आप बैलेंस बना के चल सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अटैच होते चले जा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा अपने हस्बैंड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए वहाँ से, उस इंसान को छोड़ने में ही भलाई है, आगे आपकी इच्छा। लेकिन मेरी बात को आप याद करके पछताओगे, ये मेरे वर्ड्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप उतने खूबसूरत नहीं होते हैं जितने वो दिखते हैं। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आप उस इंसान की वजह से उतने डिस्टर्ब हो जाओगे। अटैचमेंट की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या कर रहा है, सारा ध्यान हट जाएगा। दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, कोसोगे फिर अपने आप को ही। मैं जानता हूँ बहुत कड़वी बातें मैं कहता हूँ, लेकिन ना मुझे ये बातें बताते वक्त ना बहुत अच्छा लगता है। जो सच है वो सच है। बहुत डिस्टर्ब आप हो रहे होगे, आई नो, बट ज़रूरी है। अब बात करते हैं उनका क्या, जिनके हस्बैंड और वाइफ अच्छे नहीं हैं, वो भी आपको चीट कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से बात करते हैं, वो भी बाहर घूम रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को साइड करके आप इनसे डील करो। आप सबसे पहले तो इनको समझो कि इनके साथ क्या करना है। क्या आपको सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है या आपको सारी ज़िंदगी इसी तरीके से रहना है। अब एक ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नई नई शादी हुई थी, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ उतने ज़्यादा खुश नहीं थे। वाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। 6-7 महीने के बाद वाइफ ने एक डिसीजन लिया कि वो डिवोर्स ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के साथ उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब वाइफ ने क्या किया, डिवोर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया। लेकिन इसी बीच उस वाइफ को एक लड़का मिला, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ रिलेशनशिप में रहूँगी। और उसी बीच उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर से ध्यान हटा दिया। हस्बैंड चाहे जो करे, उनका ध्यान हस्बैंड के ऊपर नहीं था। 4-5 साल वो रिलेशनशिप चला, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। यानी कि वो लड़की, वो वाइफ अब एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में थी, एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी जो इंसान उसे खुश रखता था। 4-5 साल के बाद उनके बीच में भी इश्यूज होने लगे और वो लड़का उन्हें छोड़कर चले गया। जब तक वो वाइफ के, यानी कि जिनकी अपनी हस्बैंड के साथ इतने इश्यूज थे, वो इश्यूज सॉल्व तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें कोई एक ऐसा इंसान मिल गया था जिस इंसान की वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप से अपना ध्यान हटा दिया था। 4-5 साल के बाद वो इंसान भी छोड़ के चले गया। अब उनके बच्चे थे, उनके हस्बैंड थे, फैमिली थी। यानी कि अब 5-6 साल के बाद वो ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें डिवोर्स लेना है, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो थे वो इंसान भी छोड़कर चले गया फाइट होने की वजह से। और अब वो अपने हस्बैंड के साथ खुश भी नहीं रह पा रहे, यानी कि वो फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ गए। वो अगर वो उसी वक्त अपने हस्बैंड को छोड़ देते, 3-4 महीने दूर रहते, एक नई शादी कर लेते, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती। लेकिन वो क्या, उन्होंने क्या किया, बहुत ही आसानी से हस्बैंड को इग्नोर करके एक नए रिलेशनशिप में आ गए, जिस वजह से वो फंस गए। इसीलिए कहते हैं अगर आपके हस्बैंड वाइफ सही नहीं है तो पहले वो चीज़ को आप क्लियर करो, उस डिसीजन को आप लो कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। ये मत सोचो कि मुझे कोई और मिल गया तो मैं उनके साथ खुश रहूँगी या खुश रहूँगा। कल को चल के वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोसाइटी को पता चल जाएगा, आपके हस्बैंड को पता चल जाएगा, आपके फैमिली को पता चल जाएगा, या फिर उनके फैमिली को पता चल जाएगा, तो आप कैसे डील करोगे? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप उतने आसान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में लोग रहना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं कि किस किस सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सही है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सही होते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली वो प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के थ्रू हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझूंगा और आपके बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और अपना सेशन बुक कर सकते हो।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।